नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि में जो श्री जिन मंदिर के अभिन्न अंग है, ऐसे यक्ष और यक्षियों से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है। पिछली बार आपके लिए यक्ष और यक्षियों के मंदिर होते हैं, प्रतिमाएं तो होती ही है, मंदिर भी होते हैं, इस विषय में आपके लिए कहा था और प्राचीन प्रमाण भी आपके लिए बताए थे। आज हम ये देखेंगे कि यक्ष और यक्षियों की पूजा और आराधना से संबंधित जो शास्त्रीय प्रमाण हैं, उन्हें तो हम देखे ही, किंतु यक्ष यक्षियों की पूजा और आराधना से किस बात का वैर विरोध हमारी समाज में प्रारंभ हुआ, वह कौन सा शास्त्र है, वह कौन सी गाथा है, वह कौन सा श्लोक है जिसके कारण ये भ्रम उत्पन्न किए गए। तो बंधुओं, इस बात को मैं आपके लिए इसलिए समझा रहा हूं कि भविष्य में कहीं भी आपके लिए किसी भी प्रकार से संदेहास्पद स्थिति निर्माण ना हो और आप मूल मार्ग से ना भटके। इसलिए आज हम वह श्लोक देखेंगे जिसके कारण कतिपय विद्वानों ने यक्ष और यक्षी आराधना के लिए समाज में भ्रम फैलाया। यह श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार, जो अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है, दूसरी सदी का ग्रंथ है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व हमारे जैन संस्कृति के महान विद्वान उद्भट, प्रतिभा के, विद्वत्ता के धनी श्री समंतभद्र आचार्य श्री के द्वारा लिखित यह रत्नकरंडक श्रावकाचार है। जैन समाज में बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो श्रावकों के लिए श्रावकाचार क्या होता है, श्रावकों के आचार विचार कैसे होते हैं, श्रावकों का धर्म क्या है। यदि हमारी यह क्लास ऐसी ही अनवरत चलती रही तो हम आगे जाकर के रत्नकरंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय जरूर करेंगे, क्योंकि ये
हमारे गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए अत्यंत उपादेय ग्रंथ है और इसको समझ लेने पर हमारे लिए लगभग लगभग संपूर्ण श्रावक धर्म समझ में आ जाता है। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की 23वें नंबर की कारिका है। इसमें सम्यक दर्शन से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं। प्रथम महाधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, और सम्यक दर्शन अधिकार का 23वां श्लोक है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि देव मूढ़ता क्या है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में हम आपके लिए ये सब बातें बताएंगे जब हम सम्यक दर्शन का लेसन लेंगे, किंतु यही वह श्लोक है जिससे विद्वानों ने भ्रम उत्पन्न किया। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। ये तो आचार्य श्री समंत भद्र जी ने, स्वामी समंत भद्र जी ने लिखा हुआ श्लोक है और उनका जो कहने का भाव था वो भाव बिल्कुल अलग था और विद्वानों ने इसका जो इंटरप्रिटेशन अपना अपना जो मन का कहा था, जो उनकी मान्यता थी, वो मान्यता उन्होंने इस श्लोक के अंतर्गत सबके सामने प्रस्तुत की और समाज हमारी दिग्भ्रमित हो गई। आज हमारे मंदिरों में 2000 वर्ष प्राचीन यक्ष यक्षियों की प्रतिमाएं हैं, फिर भी उन प्रतिमाओं का अनादर करते हुए देखा जाता है। देखिए श्लोक क्या है, आप सब देख सकते हैं। तो श्लोक देव मूढ़ता से संबंधित है। देवता मूढ़म व्याख्यातुम आह। देव मूढ़ता, 3 प्रकार की मूढ़ता यानी मूर्खता होती है। उसमें देव मूढ़ता और लोक मूढ़ता और पाखंडी मूढ़ता, ऐसी 3 प्रकार की मूढ़ताएं बताई गई हैं। उसमें से देव मूढ़ता क्या है तो देखें, वरोपलिप्सया शावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। ये ऐसा श्लोक है। वरोपलिप्सयाशावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। अब इसमें क्या लिखा है इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आपके सामने ये जो श्लोक है ये 2000 वर्ष प्राचीन है, इसे श्लोक कहते हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और ये उसकी टीका है जो लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। ये प्रभाचंद्राचार्य जी ने लिखी हुई टीका है। श्लोक लिखा है स्वामी समंत भद्र आचार्य श्री, और ये टीका जो लिखी है, टीका का मतलब उस श्लोक को एक्सप्लेन करने वाला, उस टीका को लिखा है प्रभाचंद्राचार्य जी ने लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व। और इतनी स्पष्ट टीका हमारे बीच में होते हुए भी कैसे भ्रम फैला दिया जाता है इसे हम जानेंगे, देखेंगे। तो देखिए, वरोपलिप्सयाशावान, इसका अर्थ है कि वर पाने की इच्छा से जो आशावान व्यक्ति, जिसके मन में आशा है, ऐसा व्यक्ति रागद्वेष से मलीम, मलीमसः यानी मलिन, रागद्वेष से मलिन देवों की उपासना करता है, उसे देवता मूढ़ता कहते हैं, देव मूढ़ता कहते हैं। समझ रहे हो? कभी कभी थोड़ा सा कठिन विषय आए तो उसे भी ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। ये हमारे लिए समझा रहे हैं कि कौन से देवों को मानना, कौन से देवों को नहीं मानना, कौन से देवों को मानना देव मूढ़ता है, कौन से देवों को देव नहीं होते हुए भी उन्हें देव मान लेना मूर्खता है। तो यह कहते हैं देवता रागद्वेष मलीमसः देवता। इस पूरे सम्यक दर्शन प्रकरण में स्वामी समंत भद्राचार्य जी देवाधिदेव अरिहंत भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, उनके विषय में अपनी बात बता रहे हैं कि जैन शासन में देवाधिदेव कौन है, भगवान कौन है। तो भगवान तो
हमारे अरिहंत है, हमारे तीर्थंकर है। ये तो आपको पता है ना, पता है कि नहीं? हमारे जैन धर्म में भगवान कौन है? तो भगवान तो तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, अरिहंत है, जो भी घातिया कर्मों का नाश करते हैं, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, वे हमारे भगवान हैं। ये तो हम सबको पता है। बस उसी को कंपेयर करते हुए ये श्लोक था। और आचार्य श्री कहना चाहते थे कि जो राग द्वेष से मलिन ऐसे देवता हैं, उन्हें देवादिदेव समझता है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? पहले तो ये बात समझ लो कि श्लोक में कहा क्या है। तो श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो राग द्वेष से मलिन है, उन्हें जो भगवान मानकर पूजता है, वह देव मूढ़ता है। जैसे जैसे जैनेतरों में जितने भी भगवान हैं, वे कौन से स्थान पर विराजमान हैं? जिस स्थान पर हमारे तीर्थंकर विराजमान हैं। समझ रहे हो? हम जिन्हें भगवान मानते हैं, उनके स्थान पर जैनेतर अलग देवताओं को भगवान मानते हैं। सभी धर्म और संप्रदाय में भगवान है कि नहीं? सभी धर्म में, सभी संप्रदायों में भगवान है। हम वीतराग को भगवान मानते हैं और अन्य संप्रदायों में अन्य अन्य देवताओं को भगवान मानते हैं। शब्द पर ध्यान दे, भगवान मानते हैं। और हम जो वीतराग हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। हमारे भगवान वाला प्रकरण याद है ना? आपको बताया था हमारे भगवान कौन है। तो हम उन्हें भगवान मानते हैं और अन्य अन्य जितने भी हैं, वे अन्य देवों को भगवान मानते हैं। तो वो उनके लिए तो ठीक है, किंतु हम जिन्होंने शास्त्र को समझा है, जिन्होंने इस बात को जाना है कि वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान हैं, या फिर जिन्होंने जाना नहीं है, जैन धर्म में पैदा तो हुए हैं, जैन समाज में जन्म तो लिया है, किंतु इस बात से अभी तक परिचित नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि सच्चे देव कौन से हैं, सच्चे भगवान कौन से हैं। देव शब्द का अर्थ क्या है? सच्चे भगवान कौन से हैं, ये पता नहीं है। और सभी को भगवान मान लेते हैं। सब भगवान हैं ऐसा बोलने वाले हैं ना? अपने यहाँ है कि नहीं? सब भगवान हैं, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान ही हैं। तो स्वरूप को ना समझ करके राग द्वेष से मलिन देवों को जो भगवान मानता है, राग द्वेष से मलिन देवों को जो भगवान माना जाता है, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा क्लियर हुआ सनत भाई? समझ में आव्યું? हाँ, कभी कभी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया तो फिर वो बात जो समझ में आने वाली है वो नहीं आती है। इसलिए ध्यान से सुनो। जो देवाधिदेव हैं, उन्हें ही भगवान मानना सम्यक्त्व है। क्या है? सम्यक्त्व है। जो जिनका स्वरूप बताया गया है कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, 18 दोषों से रहित है, वे ही देवाधिदेव हैं, वे ही भगवान हैं। अब उनके स्थान पर किसी और को, राग द्वेष से मलिन देव को भगवान मानना, क्या मानना? भगवान मानना, यह देव मूढ़ता है। क्या हम हमारे संस्कृति में जो यक्ष और यक्षी हैं, उन्हें भगवान मानते हैं? बताओ, क्या हमने पद्मावती माता को कभी कहा कि ये हमारी भगवान है? क्या हमने क्षेत्रपाल देवों को कभी कहा कि ये हमारे भगवान हैं? क्या हमने कभी धरणेन्द्र यक्ष को या ब्रह्म यक्ष को या सर्वाण्य यक्ष को,
या पंचकुमार देवों को या वास्तु देवताओं को, कुल देवताओं को कभी भगवान कहा है? कभी आज तक किसी ने भगवान माना है? किसी ने भी नहीं। हमारे जैन समाज में शासन देवी देवताओं की पूजा देखने में आती है, वास्तु देवों की पूजा करते हैं, सर्वाण्यक्ष की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल देवों की पूजा करते हैं, पूजा होती है, किंतु पूजा करते समय उन्हें भगवान मानने वाला कोई भी नहीं है। आप में से कोई नहीं होगा जिसको जैन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति भी यह समझता है कि जैनों में भगवान तो तीर्थंकर ही होते हैं। है ना सभी को इस बात का ज्ञान? इस बात का ज्ञान तो आप सभी को है कि जैनों में भगवान तीर्थंकर ही होते हैं, अरिहंत सिद्ध ही होते हैं। और ये जो यक्ष हैं, यक्षी हैं, या जिन शासन के जो भी देवी देवता हैं, ये तो तीर्थंकर के शासन भक्त हैं। ये देवी देवता हैं, तीर्थंकरों के शासन में इनका अपना स्थान है। ये भक्त हैं, भगवान के भक्त है, भगवान नहीं है। आई बात समझ में? ये भगवान नहीं है किंतु भगवान के भक्त हैं। भक्तों में विशेष भक्त हैं, पदधारी भक्त हैं, उनके पास पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? तो वे यक्ष हैं, वे यक्षी हैं, शासन रक्षक देवता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, ये भगवान के परिकर है, परिकर में आते हैं। परिकर में यानी भगवान के एनवायरमेंट में, भगवान के वातावरण में, भगवान के परिवार में, भगवान के परिवार में इनका स्थान है। परिवार का अर्थ परिकर लेना। भगवान का परिवार क्या होता है? भगवान तो सबसे ऊपर है। परिवार का मतलब यहाँ जैसे कोई पति पत्नी बच्चे ऐसा परिवार नहीं, किंतु भगवान का परिकर, परिकर में जैसे अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं वैसे यक्ष और यक्षी भी होते हैं। तो ये भगवान के परिकर में हैं और भगवान के शासन में इनका ऊंचा स्थान है। भगवान ने उनको यक्ष यक्षी का पद दिया है ना? तो देवी देवताओं में जिनका ऊंचा स्थान है, इसलिए हम कभी उन्हें भगवान तो नहीं मानते, किंतु उन्हें विशेष देवी और देवताओं के रूप में, जिन शासन देवी देवताओं के रूप में उन्हें हम गौरव, आदर और सम्मान प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो देव मूढ़ता का श्लोक है, ये श्लोक किससे संबंधित बातें बता रहा है? बताओ। ये श्लोक बता रहा है कि जो वीतराग भगवान के अतिरिक्त राग द्वेष से मलिन देव देवता है, उन्हें भगवान मानना देव मूढ़ता है। समझ रहे हो? ऐसा तो हमने कभी जिन शासन देवी देवताओं को, यक्ष यक्षियों को भगवान माना ही नहीं। भगवान मानकर यदि उनकी पूजा करते हो तो देव मूढ़ता है। और सरल कर देते हैं, यदि यक्ष और यक्षी की पूजा भगवान मानकर करोगे तब तो देव मूढ़ता हो जाएगी। चाहे यक्ष यक्षी हो जिन शासन के, चाहे जैनेतर के हो, जैन धर्म के अलावा जो भी देवता है, यदि हम उनको वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी के समान मान लेते हैं, समान दर्जा दे देते हैं, तो फिर वह देव मूढ़ता हो जाती है। अब देखिए, ये इस श्लोक का सरल सरल अर्थ है, किंतु इसका अर्थ क्या किया गया पता है? जितने भी पंडित जन हुए, खास करके सदा सुखदास जी, नाम लिख लो। ये नाम यदि ग्रंथ पे मिल गया तो उस ग्रंथ को दूर ही रखना, उसको पढ़ना मत। पंडित सदा सुखदास जी, इन्होंने अपने समय में इस ग्रंथ का, रत्नकरंडक श्रावकाचार का अनुवाद ढूंढारी भाषा में किया, और उस ढूंढारी भाषा में उन्होंने इस श्लोक का अर्थ करते समय जितना विरोध किया जा सकता है उतना विरोध यक्ष और यक्षियों का, जिन शासन देवी देवताओं का किया। और वहां से फिर ये परंपरा प्रारंभ हुई
कि यक्ष और यक्षियों को नहीं मानना चाहिए, इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। बंधुओं, अभी आप देखिए, श्लोक तो हमारे सामने है ही। यदि न्याय निक्षेप के साथ रत्नकरंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय करते तो कदाचित ऐसी भ्रांति हमारे समाज में उत्पन्न ना होती, परंतु ढंग से स्वाध्याय नहीं किया, ठीक से स्वाध्याय नहीं किया, फिर भी टीकाकार क्या कह रहे ये भी नहीं देखा, टीकाकार को भी इग्नोर कर दिया। देखो अब टीका में क्या लिखा है, मैं सीधे सीधे जिस लाइन पर आपको दिखाना चाहता हूं वो पंक्ति देखिए, ये देखिए, ये पंक्ति, एरो दिख रहा है आपको? हाँ, एरो जहां दिखा रहा है ये देखिए, यदा तू शासनासक्त देवतात्मेन, पहले यहां से देखिए थोड़ा और ऊपर, जब ये श्लोक लिखा गया तो टीकाकार ने और स्पष्ट किया, बोले ननु एवं श्रावकादीनां शासन देवता पूजा विधानादिकं सम्यक दर्शनम म्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत। बोले यदि आप ऐसा कहते हो कि राग द्वेष से मलिन देवता की उपासना करना देव मूढ़ता है, तो फिर हमारे यहाँ श्रावकों के द्वारा श्रावकादीनाम शासन देवता पूजा विधानादिकम, जो शासन देवताओं की पूजा और विधान किया जाता है, देखो शब्द पर ध्यान दो, पूजा और विधान, कौन से दो शब्द दिए? पूजा और विधान। किसकी पूजा, किसका विधान? शासन देवता की पूजा और विधान, जिन्हें हम यक्ष यक्षी कहते हैं, उनकी पूजा, उनका विधान यदि किया जाता है तो सम्यक दर्शन म्लानता हेतु, बोले फिर तो सम्यक दर्शन हमारा मलिन हो जाता होगा, सम्यक दर्शन मलिन हो जाता होगा। देखो सम्यक दर्शन छूटता होगा ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन मलिन हो जाता होगा, हमारी श्रद्धा थोड़ी मलिन हो जाती होगी। तो टीकाकार कहते हैं यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्, यदि हम केवल लौकिक आशाओं को मन में स्थान देकर ऐसा करते हैं तब तो सम्यक दर्शन में मलिनता होती है। यदा तु शासनासक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति तदा न तन्म्लानता हेतु, किंतु जब हम ऐसा विचार करते हैं कि ये यक्ष यक्षी जिन शासन के रक्षक हैं, जिन शासन के भक्त हैं, ये हमारे समो शरण में भी ऊंचा स्थान प्राप्त किए हुए हैं, ऐसा समझकर यदि उनकी पूजा विधान करते हैं तो सम्यक दर्शन में दोष भी नहीं लगता है, अतिचार भी नहीं लगता है, ना सम्यक दर्शन छूटता है, ना सम्यक दर्शन मलिन होता है। क्या करने से? पूजा विधान करने से। शासन देवताओं की पूजा और विधान करने से सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, इस बात को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब श्री जिनेन्द्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजा के पश्चात यदि आप शासन देवताओं की पूजा करते हो तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से टीकाकार कह रहे हैं। उल्टा क्या कहते, देखो, तत्कुर्वतश्च दर्शन पक्षपातात् वरम अयाचितमपि ता प्रयच्छन्ति एव, बोले यदि हम क्रम से देव शास्त्र गुरु के साथ साथ शासन देवताओं की पूजा विधान कर भी लेते हैं तो उससे दर्शन पक्षपातात, सम्यक दर्शन का पक्ष लेने से, वरम अयाचितमपि, आपने कोई वर नहीं भी मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, आपने पद्मावती माता की आरती की, उनकी पूजा की, मन में कुछ भी आस नहीं, आकांक्षा नहीं, बस इसलिए किया कि वे हमारे जिन शासन के यक्ष हैं, गुणवान हैं, सम्यक दृष्टि हैं, शासन की रक्षा करते हैं, ऐसा समझ के यदि आपने उनकी पूजा कर ली तो वर नहीं भी मांगा तो भी वो वर दे ही देते हैं, ता प्रयच्छन्ति एव, वे आपके लिए वर प्रदान, क्योंकि देवों में यह शक्ति है, वो शाप भी दे सकते हैं और अनुग्रह भी कर सकते हैं, अनुग्रह यानी आपका उपकार भी कर सकते हैं। शासन देवी देवता, इनमें शाप देने की भी शक्ति है और वर देने की भी शक्ति है, किंतु वे शाप नहीं देते हैं, वो सिर्फ शक्ति है, समझ रहे हो? जैसे आप में शक्ति है कि आप किसी को चाटा भी मार सकते हो, है ना, इतनी ताकत आप में, इतनी ताकत है कि नहीं आप में कि आप किसी को चाटा भी मार सकते हो, किंतु आप चाटा नहीं मारते हो, आप बच्चों को प्यार देते हो, आप उनके चेहरे पे हाथ घुमाते हो, हाथ से चाटा नहीं मारते हो। चाटा मारने की ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु चाटा मारने के आपके भाव ही नहीं है, समझ रहे हो?
ऐसे ही शासन देवताओं में शाप देने की भी शक्ति है, किंतु वे शाप नहीं देते हैं, वे अनुग्रह करते हैं, वे आपका उपकार करते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट किया कि जिन शासन देवी देवताओं की यदि आपने पूजा आराधना कर भी ली तो वह सम्यक दर्शन का ही पक्ष है, उसमें किंचित मात्र भी मिथ्यात्व नहीं है। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? थोड़ा सा सिर हिला देंगे तो मुझे समझ में आएगा, और यदि नहीं तो आप तत्काल किसी को प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तो बंधुओं, यह टीका यहाँ स्पष्ट कर दे रही है कि जिन शासन देवी देवताओं का पक्ष लेना, उनके विषय में हमारी पूजा और भक्ति के भाव होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह ना स्वामी समंतभद्र ने कहा, ना टीकाकार ने कहा कि यक्ष यक्षियों की आराधना न करे वह मिथ्यात्व है। फिर भी पंडितों ने अपना दिमाग लगा करके और उसका हिंदी अनुवाद करके देव मूर्ता में यक्ष यक्षियों की पूजा को सम्मिलित करके हमारी समाज में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया। हमें इस भ्रम से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार पिछली क्लास में आपके लिए प्राचीन प्रमाण, जो कि वो भी 2000 वर्ष पुराना था, भगवती आराधना, जिसमें ये बताया था कि नाग और यक्षों के मंदिर होते हैं, और आज तो यह कह दिया है कि यक्ष यक्षियों की पूजा यह मिथ्यात्व नहीं बल्कि सम्यक दर्शन का पक्ष है। इसलिए यदि आप लोग अपने मंदिरों में भगवान का अभिषेक करते समय यक्षी की मूर्ति ले लेते हो अभिषेक में, माता पद्मावती की मूर्ति, धरणेन्द्र की मूर्ति यदि अभिषेक पीठ में ले लेते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का एक बहुत पुराना वीडियो YouTube पर आपके लिए मिल जाएगा, उसमें सल्लेखना के क्षण है, और उस सल्लेखना के क्षण में जो वहां वीडियो उपस्थित की गई है उस जमाने की 1930-35 की, तो उसमें आचार्य श्री बैठे हैं और उनके चैत्यालय का अभिषेक हो रहा है। उसमें पद्मावती माता की मूर्ति अभिषेक पीठ में ही विराजमान है, यह भी दिखाया गया है। आज आपके लिए उसका भी एक प्राचीन प्रमाण दिखा देता हूं कि अभिषेक के समय यक्ष और यक्षी की प्रतिमा अभिषेक पीठ में विराजमान की जा सकती है। देखिए, ये गुणभद्र आचार्य श्री का लिखा हुआ अभिषेक पाठ है। गुणभद्र आचार्य श्री, इन्होंने बृहत् स्नपनम यह पाठ लिखा है, बृहत् स्नपनम नाम का अभिषेक पाठ लिखा है। और इस अभिषेक पाठ में उन्होंने लिखा है कि जब हम भगवान की मूर्ति को गर्भालय से बाहर लाते हैं, अभिषेक पीठ में विराजमान करते हैं, तो कैसे करना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ आपके सामने है आनी यास्मिन, दिख रही है क्या? पेज दिख रहा है आपको? हाँ, तो देखिए, आनी यास्मिन स्थवीये सित विमलतमे कृत्रिमे स्नान पीठे। कृत्रिम स्नान पीठ का मतलब है हमारे मंदिर में जो अभिषेक पीठ होता है, किन्हीं मंदिरों में तांबे के, किन्हीं मंदिरों में पीतल के, किन्हीं मंदिरों में चांदी के, जो हम अभिषेक पीठ बनाए हुए हैं उसमें जो प्रतिमा जी को विराजमान करते हैं उसे कृत्रिम स्नान पीठ कहते हैं। और सुमेरु पर्वत पर जो पांडुक शिला है वह अकृत्रिम स्नान पीठ है। वह कैसी है? अकृत्रिम स्नान पीठ है। हमने कृत्रिम स्नान पीठ पर क्या करना चाहिए अभिषेक के लिए? तो कहते हैं सद्भाव स्थापना अरहत प्रतिकृतिम अधुना यक्ष यक्षी समेतम। जो हमारे मंदिर में सद्भाव स्थापना है, अरिहंत भगवान की स्थापना प्रतिमा है, बताया था ना आपको। जो समो शरण में विराजमान है वे भाव निक्षेप वाले भगवान हैं, और जो हमारे यहाँ वे साक्षात भगवान हैं, और जो हमारे मंदिर में है वो स्थापना भगवान है। तो स्थापना भगवान को जो हम अभिषेक पीठ में विराजमान कर रहे हैं वो कैसे करना? यक्ष यक्षी समेतम, यक्ष और यक्षी के साथ। कितना प्राचीन, कितना स्पष्ट प्रमाण है। ये गुणभद्र आचार्य श्री जो लगभग 9वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहते हैं यक्ष यक्षी समेतम, यक्ष और यक्षी के साथ ही कृत्रिम स्नान पीठ में, अभिषेक पीठ में श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ?
कि यक्ष और यक्षी का अभिषेक भी होता है, यक्ष और यक्षी का अभिषेक भी होता है। इसलिए किंचित मात्र भी संकोच ना करे, संदेह ना करे, मन में किसी प्रकार का डर ना पाले कि यदि हम यक्ष यक्षी का अभिषेक कर लेंगे। चल प्रतिमा होती हैं जिनेंद्र भगवान की, छोटी प्रतिमाएं जो हम विराजमान करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं प्रतिमा को, ऐसी यक्ष यक्षी की भी चल प्रतिमाएं होती हैं, तो उनको हम अभिषेक पीठ में रख सकते हैं, रखना चाहिए अभिषेक के लिए, जैसा कि ये प्रमाण आपके लिए दिखाया। और यदि नहीं है तो जो अचल स्थापना है, वेदी के ऊपर आपने यक्ष यक्षी को विराजमान किया है, उनको वहां से हिला नहीं सकते हैं, तो वहां जाकर के आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ये जो है एक अभिषेक का प्रमाण आपके लिए बताया। और ये अभिषेक के प्रमाण के पश्चात पूजा का भी एक प्रमाण श्री मूलाचार जी में है। श्री मूलाचार ग्रंथ जो कि मुनियों के लिए लिखा गया है, इसमें पिंड शुद्धि अधिकार में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि यक्ष और यक्षियों की पूजा की जाती है। ये रूढ़ी से, परंपरा से, अनादिकाल से कह सकते हैं कि यक्ष यक्षी की पूजाएं हमारे जैन संस्कृति में है। ये मूलाचार जी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसे हम अगली क्लास में लेंगे और इस विषय का समापन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की बातें सबको क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गई? यदि सार रूप में आप में से किसी को पूछा कि अनम्यूट करो और बताओ कि आज आपने क्या सीखा, तो आप बता दोगे? राजेश भाई तमे बोलो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे यक्षी है, पूजनीय है। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम उसका अभिषेक नहीं कर सकते। जितना हम तीर्थंकर भगवान की पूजा करते उतना यक्ष यक्षी की पूजा करनी चाहिए, उसमें किंतु कोई उन्हें तीर्थंकर नहीं मानना चाहिए, और कोई मानता भी नहीं है। वे तीर्थंकर तो नहीं है, वे भगवान तो बिल्कुल नहीं है, किंतु भगवान के शासन में वे भक्त हैं। जो लोग यक्ष यक्षी को भगवान तो मानते ही नहीं है, हम भी नहीं मानते हैं, किंतु उन्हें भक्त भी नहीं मानते हैं। भगवान के शासन में उन्हें, ये भगवान के भक्त हैं, ये जिन शासन के रक्षक देवता है, इनका जैन शासन में स्थान है, ऐसा नहीं मानते हैं। वे जैन धर्म से बाह्य हैं, वे सम्यक्त्व में नहीं हैं, वे मिथ्या मान्यताओं को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए जैन धर्म में भगवान के साथ साथ जैसे गुरुओं का अपना एक स्थान है, जिनवाणी का अपना एक स्थान है, तीर्थों का स्थान है, मंदिरों का अपना स्थान है, वैसे ही जिन शासन देवी देवताओं का भी एक स्थान है, और उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी पूजा आराधना करना, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस बात को आज आपके सामने स्पष्ट किया है। अगली और एक क्लास, एक और सेशन इस विषय में होगा, जिसमें आपके लिए ये बताएंगे कि इनकी पूजाएं भी होती हैं, और इस विषय में जो कुछ उलझने हैं, जो सामने से प्रश्न आते हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, आज आपने उत्पट विद्वान आचार्य श्री संबतभद्र स्वामी द्वारा लिखित रत्नाकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से हमें समझाया कि देव मूर्ता लोक मूर्ता क्या होती है। हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसे मानते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के समान हम यक्ष और यक्षी को तीर्थंकर भगवान तो नहीं मानते हैं, परंतु जिनेंद्र भगवान का उनको सानिध्य मिला है, वो परम भक्त है। जिनेंद्र भगवान के समर्षण में उनको विशेष स्थान है, इसलिए हम द्रव्य निक्षेप से उनको पूछते हैं। ये बात आपने सरल शब्दों में हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए हमने समझाई। नमोस्तु 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 महाराज श्री। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव।
नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद है।